इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर एस जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। एंड फॉरेन मिनिस्टर होने के साथ साथ ये सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा फेमस है। एंड इसका मेन रीजन ये है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक वेस्टर्न इंटरव्यूअर ने इंडिया को रशिया यूक्रेन के केस में न्यूट्रल बोल दिया, ये बोलते हुए कि इंडिया सिटिंग ऑन द फेंस, तो देखिए डॉक्टर एस जयशंकर ने उसका क्या रिप्लाई किया। Or even in the next decade or so, what is India's position? Sitting on the fence is not an option to be a world leader. Look, I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. एंड आपको ये काफी शॉकिंग लगेगा कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनकी क्लिप पूरे पाकिस्तान को दिखाई एंड इनकी तारीफ की। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। ये सब क्लिप्स देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर में बाकी मिनिस्टर से कुछ तो बात अलग है। एंड शायद यही रीजन है कि लोग इन्हें सोशल मीडिया पे सिग्मा, गीगा चार्ट एंड यहाँ तक कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक बोल रहे हैं। आज के दिन कहीं भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आगे आता है वो है इंडिया। एंड इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एस जयशंकर है। बट इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इनका जन्म 1955 में न्यू दिल्ली का एक तमिल फैमिली में हुआ था। इनकी मॉम एक हाउसवाइफ थी एंड इनके फादर एक अफेयर एनालिस्ट थे जो कि IDSA का सेकंड डायरेक्टर थे एंड साथ ही में करगिल रिव्यू कम्युनिटी का हेड भी थे। तो आप इनके फैमिली बैकग्राउंड से समझ पा रहे होंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर में इतनी कमाल की डिप्लोमेसी स्किल्स किधर से आई है। एंड अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। इन्होंने अपनी स्कूलिंग इंडिया एयरफोर्स स्कूल से कंप्लीट करी, जिसके बाद इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, बट अब यहाँ से इनकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। ग्रेजुएशन के बाद ये आगे की स्टडीज करने चले गए IIT दिल्ली। एंड IIT दिल्ली जाते वक्त इन्होंने रास्ते में देखा कि JNU में ज्यादा भीड़ लगी है। एंड सिर्फ ये ज्यादा भीड़ देख के इन्होंने JNU में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया। एंड पॉलिटिकल साइंस में इनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया कि इन्होंने कुछ महीनों का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ कुछ हफ्तों में कंप्लीट कर दिया। एंड शायद इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं कि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना दो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद 1977 में इन्होंने UPSC का एग्जाम दिया एंड फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया। एंड यही वो समय था जब इन्होंने डिप्लोमेसी की दुनिया में कदम रखा। एंड आप में से काफी लोगों को पता होगा कि 1977 वो पीरियड था जब इंडिया इमरजेंसी से बाहर आ रहा था, जिस वजह से इंडियन डिप्लोमेट्स के ऊपर इंडिया का इमेज को इंटरनेशनल लेवल पे मेंटेन करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। बट इसके बावजूद इन्होंने अलग अलग कंट्रीज में अपनी पोस्टिंग के दौरान अपने काम को बहुत अच्छे से निभाया। तो 1996 में इनकी पोस्टिंग हुई टोक्यो में। एंड ये पोस्टिंग के करियर की काफी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग में से एक थी, क्योंकि 1996 वही पीरियड था जब इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर पोखरण रेंज में अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इंडिया एक नई न्यूक्लियर पावर बने, जिस वजह से इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए गए। एंड इसी के चलते इंडिया के पूरे वर्ल्ड में काफी नेगेटिव इमेज बन गया, जो कि इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट यहीं पे आता है हमारा असली हीरो डॉक्टर एस जयशंकर। तो इन्होंने इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज में ट्रैवल किया, जैसे कि USA, रसिया, चाइना एक्सेट्रा। एंड डॉक्टर एस जयशंकर ने इन कंट्रीज को विश्वास दिलाया कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट सिर्फ अपने नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट पे किया था। एंड इंडिया का इंटेंशन किसी भी कंट्री को हार्म करने का नहीं था। एंड ऐसे ही काउंटलेस एफर्ट करने के बाद इंडिया को ग्लोबल लेवल पे पहचान मिली है एंड इंडिया को न्यूक्लियर पावर की तरह रिकॉग्नाइज करा जाने लगा। स्टोरी यहाँ तक तो अच्छी चल रही थी, बट 2005 में इंडिया को US के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर डील साइन करनी थी। एंड ये डील इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस डील के बाद ही इंडिया दूसरी कंट्री से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले सकता था। बट USA के साथ ये डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया और USA के रिलेशन बहुत ज्यादा बेकार थे। एंड आप सभी समझ पा रहे होंगे कि USA जैसे देश के साथ नेगोशिएशन करना भी कोई आसान काम नहीं है। बट इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इंडिया के डिप्लोमेट्स एंड डॉक्टर एस जयशंकर ने इस डील में नेगोशिएशन करने में एक मेजर रोल निभाया। एंड जिसकी वजह से इंडो US न्यूक्लियर डील सक्सेसफुल हुआ एंड US ने इंडिया के ऊपर से अपने सारे सैंक्शंस हटा दिए। आप सभी देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड्स कितने शानदार है। एंड शायद यही रीजन था कि जब भी डॉक्टर एस जयशंकर के रिटायरमेंट का टाइम आता, हमारे PM नरेंद्र मोदी उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया करते। एंड इतने कमाल के बैकग्राउंड एंड डिप्लोमेसी स्किल्स की वजह से ही शायद ये सोशल मीडिया पे भी काफी फेमस है। एंड आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।